आपको आवेदन हम आवेदन लेके जाएंगे। आपको लेके जनता का पैसा खा रहे हैं क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ किसी मार के मुंह फोड़ दिया यहाँ पे। कौन सा था? उठा के मेरे साथ पंचायत भवन पर ले जाके हमारा पीट किया गया बिना कुछ बोले हुए। बोला किसके आदेश से तुम घूम रहा है पंचायत में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, ये बड़ी तस्वीर है बिहार के मधुबनी जिले की। और मधुबनी जिले के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आवास सहायकों को बंधक बना लिया गया और उनकी तथाकथित तौर पर जमकर पिटाई कर दी गई, कुर्ते फाड़ दिए गए और मार मार करके मुंह कान पीठ सब लाल कर दिया गया। तस्वीर हम आपको पूरा दिखाएंगे, तमाम लोगों के बयान सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है, आवास सहायक क्या कह रहे हैं, किस प्रकार उन्हें बंधक बनाया गया, किस प्रकार बाइक से उन्हें उठाया गया, किस प्रकार उन्हें पीटा गया। उसके बाद गांव वालों का आरोप भी आपको बताएंगे, सुनवाएंगे कि गांव वाले क्या आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों के आरोप के मुताबिक ये आवास योजना के नाम पर अवैध उगाही करने आए थे और इससे पहले भी कई सारे कर्मचारी आकर के अवैध उगाही करके जा चुके, मगर गांव वालों का काम अब तक नहीं हो पाया। ये आरोप तमाम गांव वाले लगा रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों की अगर बातें सुनिएगा तो इस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि कुछ ना कुछ लोचा तो जरूर है। अब किसकी ओर से है ये बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तस्वीरों को देखिए। क्या मामला हुआ? क्या कभी बोले थे आवेदन दीजिए लेके जाएंगे। आपको बोले थे लेके जाएंगे, आप नहीं दिए आवेदन। आप नहीं दिए आवेदन, आपने भी बोले थे हम आवेदन देंगे। आपको आवेदन हम बोले थे आप नहीं लेके जाएंगे। पैसा लेके आम जनता का पैसा खा रहे हैं क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है और पर्चा दीजिए। अभी जो ग्रामीणों ने आपका बंधक, अभी हम को है दोनों का अभी जो ग्रामीणों ने आपका पैसा पहले लेकर हम नहीं थे। हम 4 दिन पहले आए जांच करने। आप कितना लोगों ने पैसा खाए हैं अभी तक? हम किसी का नहीं, हम कभी तक नहीं खाए हैं। हमारे साथ बात करने के आवाज हुआ था जो आवास सहायक को बंधक बनाया गया ग्रामीणों के द्वारा। आज का मामला ये हुआ जी, जो इससे पहले आपको आवास का नाम जोड़ने वाला था, तो नाम जुड़ा आपको 1605 आदमी में। आवास सहायक भी जो निर्बल आदमी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका नाम नहीं आया। वो लोग आए, जब वेरिफिकेशन हुआ वो लोग दबाव बनाए हम सबको, पैर हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, जो अब क्या कीजिएगा, अब तो नहीं, इसका समाधान कुछ नहीं है। आप लोग जो है सो अगला सरकार का कोई फंडिंग होगा तो हम जरूर सर लोग को बोलेंगे जो ये चीज़ आप लोग को मिले। हम रीचेक में गए थे जांच करने के लिए। इमामपट्टी गांव है, वहाँ पे कुछ लोग, मुखिया के कुछ लोग द्वारा जबरदस्ती हमको बाइक से उठा लिया गया। उठा के मेरे साथ पंचायत भवन पर ले जाके मारा पीट किया गया बिना कुछ बोले हुए। बोला किसके आदेश से तुम घूम रहा है पंचायत में। अच्छा, आदेश दो। उठा लिया मतलब अब उठा लिया वहाँ से ना, गाड़ी से उठा लिया। बोला कि बैठो गाड़ी पर, जबरदस्ती मार के मुंह फोड़ दिया यहाँ पे। कौन सा था? उसमें था संतोष चौधरी, धनिकलाल चौधरी, भवन प्रसाद। ये 3 आदमी आया और वहाँ मेरे साथ मारपीट करने लगा। उसके बाद हमको पकड़ के वहाँ से जबरदस्ती मारपीट करके उठा लिया गया। उसके बाद पंचायत भवन पे लेके और ग्रामीण को इकट्ठा कर लिया गया। ग्रामीण को इकट्ठा करके झूठपुर का अफवाह फैला दिया गया कि नाम आपका सूची कट गया, इस कारण से जो है हम आवास सहायक को बंधक बनाए हुए हैं। फिर हम सर वीडियो सर उसी कॉल लगाया कि सर हम मेरे साथ ऐसा घटना हो गया है। वीडियो सर उसी कॉल लगा दिया। वहाँ से मेरा मोबाइल छीन लिया गया, छीन के पटक दिया गया आदमी पे, इसका स्क्रीन टूट गया मेरा। अभी देख रहे हैं दर्जनों आवास सहायक आपके साथ है। आगे कार्य होगी या फिर कल आज से ही बहिष्कार हम लोग करते हैं कार्य का, लेकिन सर हम दे देते हैं। आगे क्या मांग है आपकी? आगे गिरफ्तारी चाहिए सभी का। जो गलत मानसिकता का लोग जो है गलत करवाने के लिए जो है मेरे साथ मारपीट किया गया है, उसका गिरफ्तारी चाहिए हमको। हम दलित समुदाय से आते हैं, मेरे साथ जानबूझ के अत्याचार किया गया है। शांतिनगर पंचायत में सर ये चेकर है, इसको आवास प्लस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है उनको चेक करने के लिए गए। चेक करने के
चेक करने का। हम पहले से ही संत नगर पंचायत में है, तो ये हमको वो हेल्प के लिए बुलाया कि थोड़ा हमको घर दिखा दीजिए कि मैंने कौन कौन मैंने घर है, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था। इस क्रम में संत नगर से धनिकलाल चौधरी और संतोष कुमार चौधरी और भवन प्रसाद आया, जबरदस्ती मैंने हाथ में लाठी डंडा लेते हुए या सबको हम लोग को मारने पीटने लगा। मारते पीटते जब जैसे वहाँ के लोग बचाव करने लगे, फिर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पे उठा के घसीटते हुए अपना बैठाया। हम लोग नहीं बैठ रहे थे, फिर भी जबरदस्ती घसीट के बैठा के और फिर पंचायत भवन फैलाया, वहाँ भी मारपीट मैंने किया। देखिए, अभी क्या है कि सभी पंचायतों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सर्वे हुआ था उसके सत्यापन का काम चल रहा है। एक चरण का सत्यापन का काम जो है समाप्त हो गया है। विभागीय निर्देशानुसार जो है प्रखंड स्तरीय जो है जांच चल रही है। तो उसके क्रम में जो है आज मुझे भी एक जो है सुबह जो है फ़ोन आया कि इस तरह का जो है आवास सहायक के द्वारा ये इनफैक्ट फ़ोन किया गया कि मेरे साथ हाथापाई की जा रही है। तो मैंने उसकी जानकारी प्राप्त की तो ये पता चला कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा वहाँ आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा पैसे की मांग की गई है। तो मैंने इस पे जो है कहा है कि मेरे पास अगर आवेदन आता है वो और आवेदन देते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, और अगर इस तरह का पाया जाता है कि उनके द्वारा इसमें पैसे की लेन देन की गई है, बाकायदे मेरे पास साक्ष्य अगर वो सभी लोग देते हैं तो उस पर जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि ग्रामीणों के द्वारा जो है, जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं कि मारपीट की गई और बंधक बना लिया गया, तो ये कतई जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही नहीं था। जो है अगर ग्रामीणों को शिकायत थी तो इसका शिकायत निवारण का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और इस तरीके से जो है चूंकि वो कर्मी जो है अपने मन से नहीं गया था, वो मेरे आदेश पे जो है पूरे पंचायत में हर प्रखंड में जांच हो रही है। ये सिर्फ झंझारपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार भर में जांच हो रहा है। तो एक सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान मारपीट किया जाना और बंधक बनाना, एक तरह से अपहरण करना जो है ये बहुत ही जो है मतलब अवांछनीय है और कानून का घोर उल्लंघन है। उस आलोक में जो है जो भी विधिवत कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा है, मधुबनी का ये वीडियो है और मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मचा जब विभागीय आदेश पर संत नगर पंचायत में आवास योजना संबंधित जांच के लिए पंचायत आवास सहायक प्रमोद कुमार महतो सहित एक अन्य कर्मी को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी। आरोप यह लगाया कि पंचायत आवास सहायक प्रमोद कुमार महतो एक अवैध कर्मी राजकुमार चौधरी, जो पूर्व में इसी पंचायत का आवास सहायक था, उसके साथ संत नगर पंचायत के इमाद पट्टी गांव में जांच के नाम पर लाभुकों से अवैध वसूली कर रहा था। आवास सहायकों द्वारा लाभुकों को बताया गया कि सर्वेक्षण सूची से 800 लाभुकों का नाम काटा जा रहा है और फिर से नाम शामिल करने के लिए प्रति लाभुक 700 रुपए वसूली करने का आरोप लगाया गया है। ये गांव वालों का कहना था। अब उनका यह भी कहना था कि सूची को तैयार करने के दौरान पहले 1000 रुपए, फिर सर्वेक्षण के नाम पर पंचायत सचिव नारायण राम के द्वारा 500 रुपए और अब आवास सहायक द्वारा जांच और पुनः नाम जोड़ने के नाम पर 700 रुपए की वसूली की जा रही है। ग्रामीणों की माने तो पीएम आवास योजना के नाम पर अब तक संत नगर पंचायत से 25 से 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की जा चुकी है। आवास सहायक प्रमोद कुमार महतो सहित एक अन्य कर्मी मौजूद बंधक बनकर वहां पड़े रहे। पदाधिकारी को बुलाने की मांग लोग करते रहे। हालत बिगड़ता देख मुखिया प्रतिनिधि द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई और जैसे ही पुलिस पहुंची वहां ग्रामीणों से लिखित आवेदन लेने के पश्चात बंधक बनाए गए आवास सहायक प्रमोद कुमार महतो और पूर्व आवास सहायक राजकुमार चौधरी को अपने अभिरक्षा में लेकर थाना पहुंचे। अब यह पूरा मामला हुआ और इस मामले में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई वो सब कुछ आपने सुना और देखा होगा। मतलब किसे सच माना जाए? ये तो सच है ना कि बिहार में पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली होती है और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम कई खबरें ऐसी दिखा चुके हैं। हमारे पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है इस मामले की। अब गांव वालों ने जो आरोप लगाया है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि गांव वालों का ये आरोप झूठा है, तो फिर वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इससे पहले भी हमने पैसे दिए हैं? इस बात में अगर कोई सच्चाई नहीं होती तो गांव वाले ये क्यों कहते कि पंचायत से लगभग 25 से 30 लाख रुपए अवैध उगाही कर ली गई है लेकिन अब तक किसी का काम नहीं हो पाया? गांव वालों की एक आरोप को हम झूठा कह दें, 2 आरोपों को झूठा कह दें, ये तमाम आरोप मतलब यही बात हुई ना कि अगर धुआं उठा है तो थोड़ी बहुत आग तो जरूर लगी होगी। हाँ, दूसरा पक्ष ये है कि आवास सहायकों की जो पिटाई हुई है, एक आवास सहायक और एक पूर्व आवास सहायक की जो पिटाई तथाकथित तौर पर हुई है, उनके कहे अनुसार वो भी जायज नहीं था। अब गांव वालों को यदि लगता है कि घुसखोरी चल रही है, अवैध उगाही चल रही है, तो कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल जो आवास सहायक बता रहे थे उनकी पिटाई हुई है, वो अपना मुंह भी दिखा रहे थे ऐसे हटा करके, देखिए मुंह जो अंदर चोट लगी है, टूट फूट गया है या जो कुछ भी हुआ है, मतलब चोट लगी है।
ये वो बता रहे थे। तो गांव वालों ने एक बार फिर से आवास सहायकों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। आवास योजना में हो रही गड़बड़ी का आरोप लगा करके इन लोगों का गुस्सा फूटा है और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कैसी जांच करती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है और आगे क्या होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।